नादरीन, कुछ लोग हमारे साथ रहते हुए हमें फायदा नहीं देते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमें जहनी तौर पर उस जगह ले जाते हैं जहां हम अपनी ही सोच, अपने फैसलों और अपनी हकीकत पर शक करने लग जाते हैं। ये अमल इतना खामोश होता है, अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। असल खतरा हमेशा ऊंची आवाज या वाज़े धोखे में नहीं होता मेरी जान, बल्कि वो नरम अंदाज में होने वाली जहनी चालों में छुपा हुआ होता है। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार इस्तेमाल कर रहा है या तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है तो वो अमूमन 3 नफ्सियाती तरीके जरूर अपनाता है। उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम अपनी जहनी और जज्बाती हिफाजत कर सको। पहला तरीका है कंफ्यूजन टेक्निक। इसमें सामने वाला शख्स बात को इस तरह घुमाता है कि तुम्हें लगने लगता है कि शायद गलती तुम्हारी ही है। सादा सी बात को भी बड़ा पेचीदा बना देता है और तुम अपनी ही सोच पर शक करने लगते हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी आवाज दबाने लगते हो और उसकी बात को दुरुस्त समझने लगते हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। दूसरा तरीका है विक्टिम कार्ड। इसमें वो हर सूरत हाल में खुद को बेबस और मजलूम जाहिर करता है। वो तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि उसकी जिंदगी मुश्किल है और अगर तुम उसके साथ खड़े नहीं हुए तो तुम जालिम बन जाओगे। इस तरह तुम्हारे अंदर वो गिल्ट पैदा कर देता है और तुम अपनी मर्जी के खिलाफ भी इसकी बात मानने लगते हो ताकि तुम्हें बुरा महसूस ना हो। तीसरा तरीका है फियर टेक्निक। इसमें वो तुम्हें डराता है, अगर तुमने उसकी बात ना मानी तुमसे दूर हो जाए, छोड़ देगा या तुम्हारा नुकसान हो जाए। ये डर तुम्हारे फैसलों को मुतासर करता है और तुम जज्बात में आकर उसके कंट्रोल में आ जाते हो। याद रखो, जो इंसान तुम्हें बार बार कंफ्यूज करे, तुम्हें कसूरवार महसूस करवाए या डरा कर अपने मुताबिक चलाए तो तुम्हारी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं होता। सेहतमंद कनेक्शन, रिलेशनशिप वो होता है जहां तुम्हें आजादी हो, इज्जत हो और जहनी सुकून मिले, ना कि दबाव और उलझन। तो असल समझदारी यही है, तुम ऐसे रवैयों को पहचानो और अपनी हदूद वाज़े रखो, क्योंकि जो इंसान तुमसे दूर करके कंट्रोल करता है ना तुम्हें, वो तुम्हारा साथी नहीं होता बल्कि तुम्हारी जहनी आजादी का इम्तिहान होता है। समझ तो गए होंगे आप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गिल्ट पैदा कर देता है और तुम अपनी मर्जी के खिलाफ भी इसकी बात मानने लगते हो ताकि तुम्हें बुरा महसूस ना हो। तीसरा तरीका है फियर टेक्निक। इसमें वो तुम्हें डराता है, अगर तुमने उसकी बात ना मानी तुमसे दूर हो जाए, छोड़ देगा या तुम्हारा नुकसान हो जाए। ये डर तुम्हारे फैसलों को मुतासर करता है और तुम जज्बात में आकर उसके कंट्रोल में आ जाते हो। याद रखो, जो इंसान तुम्हें बार बार कंफ्यूज करे, तुम्हें कसूरवार महसूस करवाए या डरा कर अपने मुताबिक चलाए तो तुम्हारी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं होता। सेहतमंद कनेक्शन, रिलेशनशिप वो होता है जहां तुम्हें आजादी हो, इज्जत हो और जहनी सुकून मिले, ना कि दबाव और उलझन। तो असल समझदारी यही है, तुम ऐसे रवैयों को पहचानो और अपनी हदूद वाज़े रखो, क्योंकि जो इंसान तुमसे दूर करके कंट्रोल करता है ना तुम्हें, वो तुम्हारा साथी नहीं होता बल्कि तुम्हारी जहनी आजादी का इम्तिहान होता है। समझ तो गए होंगे आप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।